वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम बताएंगे कि जिसकी बिना इंग्लिश अधूरी है। ना तो आप बोल सकते हैं, ना तो लिख सकते हैं, ना ही आप उसको सेंटेंस के रूप में बना सकते हैं, उसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, है ना। तो वह कौन सा चीज है, सोचिए, कि जिसका बिना इंग्लिश अधूरी है। तो आज के क्लास में बताएंगे उस टॉपिक का नाम। उस टॉपिक का नाम है सेंटेंस। सेंटेंस। अब ये सेंटेंस क्या होते हैं? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होते हैं? पिछला पिछला क्लास में मैंने बताया था कि वर्ड वर्ड के बारे में। वर्ड 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 मिलकर के क्या बनते हैं? सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस क्या होता है? तो सेंटेंस जो होते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। ये वर्ड 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 मिलकर के सेंटेंस बनते हैं, ठीक है ना। तो वर्ड और वर्ड मिलकर के कैसे सेंटेंस बनेगा? ठीक है, वर्ड और वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनता है। तो ये वर्ड 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 मिलकर के कैसे बनेगा सेंटेंस? जी हाँ, वर्ड और वर्ड मिलकर के सेंटेंस बनता है, ठीक है। इसके लिए इसके लिए क्या है कि इसके लिए जानना पड़ेगा वर्ड बाय वर्ड, वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस, एना एनालिसिस होता है, सेंटेंस का निर्माण होता है, ठीक है। तो ये वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस क्या है? जैसे एक सेंटेंस है, ही इट्स ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है? ये एक वर्ड है ना। ये भी वर्ड है। ये क्या है? अगर वर्ड के साथ सिंगल ए रहता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभी बतलाएंगे हम, ठीक है। और ये क्या है? मोर देन लेटर रहता है तो वह वर्ड होता है। एक से अधिक लेटर होता है तो वर्ड होता है। यहाँ पास 2 लेटर है, यानी कि ये भी वर्ड हुआ। यहाँ पास 2 से अधिक लेटर है तो ये भी वर्ड है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक लेटर, तो ये लेटर तो नहीं ना है, ये क्या है? ठीक है। और यहाँ पर एक से अधिक लेटर है तो ये वर्ड, ठीक है। अब हम ये सब वर्ड का नाम जानेंगे, ठीक है। तो ये वर्ड, इस वर्ड का नाम है प्रोनाउन। इसको प्रोनाउन बोलेंगे। और ये क्या है? ये तो प्रोनाउन हुआ। तो ये क्या है? ये आपका वर्ब है। और ये क्या हुआ? क्या ये लेटर है? क्या ये लेटर है? तो ये है आर्टिकल। इसको आर्टिकल बोलते हैं। ये आर्टिकल्स हो गया। वर्ड के साथ अगर सिंगल ए आ गया यानी कि ये आर्टिकल कहलाएगा, ठीक है। तो ये क्या है? मैंगो। तो मैंगो जो है वो आपका नेमिंग वर्ड है, ठीक है। तो नेमिंग वर्ड क्या होता है? नेमिंग वर्ड नेमिंग वर्ड किसको बोलते हैं? यानी कि जो वर्ड को हम देख सकते हैं, ठीक है, जिसको हम छू सकते हैं, ठीक है, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको देख सकते हैं, वे सब नेमिंग वर्ड कहलाते हैं, है ना। ठीक है। तो यानी कि ये आपका नेमिंग वर्ड है, यानी कि इसको नाउन, नेमिंग वर्ड को नाउन कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब वर्ड है,
प्रोनाउन को भी वर्ड बोलेंगे, वर्ब को भी वर्ड बोलेंगे, आर्टिकल्स भी एक तरह का वर्ड है, नाउन भी एक तरह का वर्ड है। मतलब जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वे सारे के सारे वर्ड कहलाते हैं। मैंने ये सारा बात पिछला वीडियो में बताया था कि जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन ये सारे मिल जाते हैं तो वह क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। ठीक है, और ग्रुप ऑफ वर्ड को क्या बोलते हैं? उसको सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारा वर्ड मिल गया है ना। ठीक है, इसलिए वर्ड वर्ड वर्ड। ठीक है, ये सारा वर्ड मिल गया तो ये क्या बना? ग्रुप ऑफ वर्ड बना। यानी कि ये क्या चीज है? ग्रुप ऑफ वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि वो क्या हुआ? सेंटेंस हुआ। ग्रुप ऑफ वर्ड जब मिल जाता है तो वो क्या बनता है? तो वह सेंटेंस होता है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में ठीक है वर्ब को होना जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो सब्जेक्ट रहेगा, है ना। ये इसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ क्या होता है? उसके बाद वर्ब होता है ना। अब वर्ब के बाद क्या होगा? या तो ऑब्जेक्ट होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा या इसको अदर वर्ड बोल दीजिए। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड या कॉम्प्लीमेंट ये होना जरूरी है ना सेंटेंस में, तब जाकर के सेंटेंस बनता है। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट ना ना भी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेन रोल जो होता है सेंटेंस का वह मेन जो काम करने वाला होता है ना, मेन बनाने वाला जो होता है वह वर्ब होता है। जब भी हम लिखते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, सेंटेंस बनाते हैं तो उसको बनाने वाला को क्या बोलते हैं? उसको वर्ब कहते हैं। अगर वर्ब नहीं होता है तो वह सेंटेंस नहीं होता है। अगर वर्ब नहीं होता है तो सेंटेंस नहीं होता है ना। बिना वर्ब के बिना सेंटेंस अधूरी है। ठीक है, सेंटेंस के बिना इंग्लिश अधूरी है। आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे अगर सेंटेंस का नॉलेज नहीं है तो। आप इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे अगर सेंटेंस नहीं जानते हैं तो। इसलिए सेंटेंस को जानना बेहद ही जरूरी। ठीक है, तो ये है वर्ड बाय वर्ड एनालिसिस। इसमें जानेंगे कि राम रीड्स ए बुक, राम रीड्स अ बुक ये सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो क्या है? यानी कि राम क्या है? तो राम जो है नेम है। किस तरह का नेम है? एक पर्सन नेम है ना। और ये नेम जो होता है ना उसको नेमिंग वर्ड बोलते हैं। यानी कि ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। वो आपका क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। जितने भी नेमिंग वर्ड होते हैं वे सभी के सभी नाउन कहलाता है। ठीक है, यानी कि ये आपका नाउन है। ठीक है, अब अगर नाउन या प्रोनाउन स्टार्टिंग में आ जाता है, मतलब वर्ब से पहले आ जाता है और वो स्टार्टिंग में होता है तो वह उसे सब्जेक्ट बोलते हैं, उसको सब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये नाउन हो गया है ना, यानी कि इसको हम सब्जेक्ट बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया है ना। अब ये है रीड्स, रीड मीन्स पढ़ना होता है, तो ये क्या हो गया? वर्ब। ठीक है, और ये क्या है? ये यहाँ पास क्या है? तो एक आर्टिकल है, ये आर्टिकल। तो ये बुक क्या है? बुक भी एक तरह का नेमिंग वर्ड है ना, जिसका नामकरण किया गया है। ठीक है, वह आपका नेमिंग वर्ड होता है ना।
और उसको बोलते हैं नाउन बोलते हैं, यानी कि ये क्या है, ये नाउन है, ठीक है, ये नाउन है ना। नेक्स्ट, सीता। सीता क्या है, गर्ल्स नेम है। नाउन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन इज द एनी नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इन अदर वर्ड्स ऑल नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। और यानी कि ये ना आपका नाउन हो गया, ठीक है, सीता। ये क्या हो गया, ये वर्ब हो गया, है ना। और ये क्या हो गया, ये भी वर्ब है। जब दो वर्ब एक साथ होता है ना, तो पहले वाला वर्ब जो होता है वह हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। जब दो वर्ब एक साथ होता है तो पहले वाला वर्ब हेल्पिंग वर्ब कहलाता है, और सेकेंड वाला वर्ब जो होता है उसको मेन वर्ब बोलते हैं, इसलिए इसको एम भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना। और उसके बाद क्रिकेट। क्रिकेट क्या है, एक गेम का नाम है, इसीलिए आपका नाउन है। तो ये आपका नाउन है ना। अब यहाँ पर और ये नाउन जो होता है वर्ब से पहले स्टार्टिंग में होता है तो उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे, यानी कि सब्जेक्ट। और ये वर्ब, उसके बाद ये हो गया अदर वर्ड, यानी कि कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये राधा है, राधा क्या है ना। तो राधा एक गर्ल्स नेम है, यानी कि आपका नाउन हो गया, ठीक है, ये नाउन है ना। और यानी कि ये स्टार्टिंग में है तो ये सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। और उसके बाद इज है, तो इज क्या हुआ, तो इज यहाँ पास वर्ब है ना। फिर माई, माई क्या हुआ, तो माई जो है वो पोजेशन है, पोजेशन, ये पोजीशन, ठीक है। यहाँ पर सिस्टर क्या कहलाएगा, तो सिस्टर जो है वो नाउन है ना। सिस्टर क्या हुआ, तो ये एक नाउन है ना, ठीक है। क्या ये सेंटेंस है, ये सब सेंटेंस है, जी नहीं, ये सेंटेंस नहीं, ठीक है, ये सेंटेंस नहीं है, ये सेंटेंस नहीं, ठीक है। तो ये क्या है ना। तो ये आपका प्रोनाउंस है, यानी कि वर्ड हो गया। ये टेक, टेक जो वर्ब है इसको भी एक तरह का वर्ड बोल सकते हैं, है ना। मेन वर्ब हो गया। टी क्या है, तो टी जो है वह नाउन है, ये आपका नाउन है। ये क्या हुआ, तो ये वर्ब हुआ, ठीक है। ये क्या है, तो ये जो है वह प्रोनाउन, ये प्रोनाउन, ये प्रोनाउन है ना। ये अलग अलग है, मतलब अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग होता है तो वह सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन उसी को हम क्या करते हैं, सजा करके लिख सकते हैं, लिखते हैं एक स्ट्रक्चर के रूप में लिख देते हैं तो वह सेंटेंस बन जाता है ना। यानी कि सेंटेंस क्या बोलते हैं, सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है ना, जो कि कंप्लीट सेंस देता है ना, उसका मीनिंग पूरा पूरा, उसका अर्थ सही निकलता हो, वह सेंटेंस होता है ना, ठीक है। अगर सिर्फ हम बोलते हैं टेक, टेक मतलब लेना, पीना, ठीक है। टी, टी मीन्स क्या होता है, चाय होता है ना। ये कोई सेंटेंस नहीं हुआ, आई मतलब मैं, तो मैं तो सेंटेंस नहीं हुआ, ठीक है। सेंटेंस बनाने के लिए, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड सबको एक साथ क्रम से जब हम ज्वाइन करते हैं, उसको जोड़ते हैं, है ना, तब वह सेंटेंस होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मैक्स कंप्लीट सेंस, है ना, जिसको बनाते समय उसका सेंस कंप्लीट होता है तो वह सेंटेंस होता है, ठीक है। जिसे इसको हम इस तरह से बनाएंगे, आई टेक टी, तब ये आपका क्या बना, ये हुआ सब्जेक्ट, ठीक है। ये प्रोनाउन है, यानी कि वर्ब से पहले अगर नाउन प्रोनाउन आता है तो वो सब्जेक्ट होता है। ये क्या है, तो ये वर्ब है, ये वर्ब है, तो ये क्या है, ये नाउन है ना, ये नाउन है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं, उसके बाद अदर वर्ड, ठीक है ना। ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब को लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिख देंगे तो वह सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है।